बीजेपी आएगी। बीजेपी। बीजेपी का। बीजेपी। बीजेपी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाजिद खान है। वाजिद खान, कहाँ के रहने वाले? जोबट का। जोबट के। आपको क्या लग रहा है माहौल किसकी? हमको तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी। अभी वचन पत्र दिया है गोबर बेचने 2 किलो। हमारा आदिवासी में हमको खेत में डालने के गोबर नहीं मिलता, तो इनको 2 रुपए में गोबर बेचना है। ऐसे ये कुछ भी बोल सकते हैं। कांग्रेस के समय में हम यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान थे। कांग्रेस ने उनके महापुरुष कौन थे आदिवासी के, वो पूरे इतिहास में गायब कर दिए थे। कांग्रेस को आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी पूछ लो कि उनको हमारे आदिवासी महापुरुष के नाम ही नहीं मालूम। यह हमारे राजगढ़ में आई थी, उनको महापुरुष के नाम भी पढ़ने में पढ़ के बताना पड़ रहा था। तो जब उनको नाम ही नहीं मालूम था, हमारे महापुरुष के क्या, आदिवासी महापुरुष का क्या कल्याण करेंगे? शिवराज सिंह चौहान और हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो कि आदिवासी का स्वाभिमान बढ़ाया है। इस बार सही माहौल है, हम बीजेपी के साथ है। दिग्विजय सिंह 10 साल रहा तो कुछ नहीं करा है, और कांग्रेस ने मतलब कि आगनिया ने मुती ने हम घर बनाई देते तो बढ़िया हुई हम मतलब हमारी बहन बेटी मतलब खुला में नहीं बढ़े, इसलिए इस कारण से हम मतलब कांग्रेस को छोड़ दिए। और काम दिख रहा जमीन पे है, जो करते कहते वो करके भी दिखाते हैं। कांग्रेस ने 70 साल तक कर लिया, अभी क्या मौका दे इसको? अब क्या करेगा? इतने सालों ने जब किसान के बारे में सोचती तो आज कांग्रेस ही रहती। उसको ख़त्म कर देंगे, या मध्य प्रदेश से भी और देश से भी ख़त्म होना कांग्रेस पार्टी को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए आज हमारी टीम आ पहुंची है जोबट विधानसभा क्षेत्र में। जोबट विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो अलीराजपुर जिले के अंदर पड़ने वाली 2 सीटों में, जहां एक तरफ अलीराजपुर है तो वहीं दूसरी सीट जोबट है। अभी तक जो समीकरण यहाँ पर चल रहे थे, एक सीट कांग्रेस के पास जो अलीराजपुर की और एक सीट बीजेपी के पास। इस बार चुनाव में लोग क्या चाहते हैं, किसका काम उनको अच्छा लगा, इस बार जो है किसको वोट देना चाहते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, और पिछले कुछ वर्षों में जो 2 सरकारें यहाँ पर प्रदेश में इन लोगों ने देखी हैं, उसमें किस सरकार ने इन लोगों का ज़्यादा काम किया है, इन लोगों का विकास किया। क्योंकि ये भी क्षेत्र जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है। झाबुआ अलीराजपुर, जैसे हमने आपको पहले भी कई सारी वीडियोज़ में बताया कि इनको एक ये गौरव हासिल है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग जो हैं वो यहीं पर रहते हैं, और देश में भी मध्य प्रदेश को एक गौरव हासिल है कि सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं। आइए बात करते हैं सीधे इन लोगों से, जनता से राय जानेंगे उनकी चुनाव को लेकर, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं और क्यों, क्या कारण है, ये बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाजिद खान है। वाजिद खान, कहाँ के रहने वाले? जोबट का। जोबट के। आपको क्या लग रहा है माहौल किसकी? हमको तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी। क्या कारण है, क्यों लग रहा है आपको? क्या है कि हर जो भी युवा का भी कुछ काम पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी में, जैसे कि मंडल अध्यक्ष है जोबट के रमेश जी डावर, उनको भी मतलब कभी भी कोई से भी काम में या अस्पताल के काम में हो या कुछ दूसरा काम हो कुछ भी, तो मतलब कभी भी फ़ोन आधी रात में भी लगा देते तो आके हमारा सहयोग कर देते हर चीज़ में, तो हम तो उसमें ही समर्थन है। अब हम पर भरोसा जताओ, हम जो है कल्याण करेंगे आप लोग। वो तो सही है, बोलने में और करने में बहुत फ़र्क है। हमने पहले भी इसका वो करा था, मतलब कि मतलब पहले भी हमारे इधर का कुछ हुआ था, जैसे सरकार बनी थी बीच में 1.5 साल के लिए बनी थी, पर हमारे को ऐसा नहीं लगा था कि सरकार बनी है। जो भी काम हमने बोला तो बीजेपी की तरफ से ही हुआ हमारा काम, ऐसा हुआ नहीं है। हमारा जो भी है बीजेपी के ओर से ही हुआ काम, भले सरकार थी है कांग्रेस की, पर हमारा काम बीजेपी से ही हुआ है, कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस से नहीं हुआ हमारा। तो क्या लग रहा है इस जिले की दोनों सीटों का क्या इस बार कौन जीत की तो दोनों सीटें बीजेपी की आएगी। अच्छा, और प्रदेश में क्या लग रहा है 230 में से कितनी सीटें ले जाएगी बीजेपी? 230 में से तो देखो 150 के लगभग, तो 150 के लगभग। आपका क्या नाम है? रमेश। रमेश जी, आप भी यहीं के रहने वाले? जी। अच्छा, क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार जोबट का, क्या लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी लग रहा है। क्या कारण है, क्यों बीजेपी लग रहा है? बीजेपी ने विकास किया। 2003 के बाद हमारे को यहाँ विकास देखने, लाइट मिली, मकाने मिले, और जो स्कूल की व्यवस्थाएं सुधरी, और लोग समझदार पढ़ने भेज रहे थे। और कांग्रेस के समय में हम यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान थे ये, और प्रधानमंत्री की जो सड़कें जुड़ी है शहरों से, जिसके कारण गांव का बहुत विकास हुआ। अच्छा, क्योंकि ये क्षेत्र भी पूरा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, असल में किसने जो है इनको जो है इनके उत्थान के लिए काम किया, आगे बढ़ाया आदिवासी समाज को? आदिवासी समाज को सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे जो महापुरुष थे, कांग्रेस ने उनके
महापुरुष कौन थे आदिवासी के, वो पूरे इतिहास में गायब कर दिए थे। बीजेपी सरकार आने के बाद हमारे महापुरुष, जैसे यहाँ के हमारे अलीराजपुर छितू सिंह किराड़ जिसके नाम से अस्पताल हुआ है, और अनेक जिनको टंटिया मामा की मूर्तियाँ जगह जगह लगाई है, और भोपाल में भी स्टेशन हमारे आदिवासी महापुरुषों मतलब उनके कमलापति रानी कमलापति के नाम पे हुआ है। ऐसे अनेक काम किए जो आदिवासी के गौरव हासिल हुआ है हमको, जो भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ। ये जो आपने यहाँ पर प्रतिमाओं का जिक्र किया, ये 2-3 दिन से चल रहा है प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए, जैसे कांग्रेस कह रही है कि हम आप लोगों को सम्मान देंगे, हम आप लोगों का जो है आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान जी की प्रतिक्रिया है, उस पर आपकी राय लेना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस परिवार ने केवल एक ही परिवार के, कांग्रेस यानी कि पार्टी ने केवल एक ही परिवार की प्रतिमाएं बनवाई हर जगह, लेकिन हमारी सरकार ने जितने भी जो जनजातीय नायक हुए हैं, भगवान बिरसा मुंडे, टंटिया मामा जी, हमने सबकी प्रतिमाएं लगवाई, सबका इतिहास आज की जनरेशन को हम बताने का काम कर रहे हैं। धरातल पर कितना है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र वही है, धरातल पर क्या ये नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी, एक हमारे यहाँ दिलीप सिंह भूरिया बहुत आदिवासी के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, उनको सम्मान देने का काम भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और रही बात कांग्रेस को, आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी पूछ लो कि उनको हमारे आदिवासी महापुरुष के नाम ही नहीं मालूम। या हमारे राजगढ़ में आई थी, उनको महापुरुष के नाम भी पढ़ने में पढ़ के बताना पड़ रहा था। तो जब उनको नाम ही नहीं मालूम था, हमारे महापुरुष के क्या, आदिवासी महापुरुष का क्या कल्याण करेंगे, क्या बताएंगे हमको? यानी कि वो नाम भी नहीं पढ़ पा रहे थे देखने के बाद? नहीं, नाम भी नहीं पढ़ पा रहे। मैं उनका वीडियो देख रहा था और उनको हमारे महापुरुष के नाम ही मालूम। और शिवराज सिंह चौहान और हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, जो कि आदिवासी का स्वाभिमान बढ़ाया है, टंटिया मामा को लेकर हमारे पाताल पानी में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है, और हमारे दिलीप सिंह भूरिया जी की एक प्रतिमा लगवाई है। तो हमारे महापुरुष के नाम से, छितू सिंह किराड़े के नाम से, तो जितने भी हमारे महापुरुष है, बीजेपी कहीं ना कहीं से उसको उभार कर ला रही है और आदिवासी को बताने का काम कर रही है, और हमें उसके स्वाभिमान है, इसलिए हमारे सभी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है, इस बार तो गए, इन्होंने काम कुछ नहीं किया, केवल हवा में बातें करते हैं शिवराज सिंह चौहान। ये क्या है दिग्विजय सिंह के 10 साल के कार्यकाल, साहिब आप भी वाकिफ होंगे उससे, आप भी जानते होंगे कि लाइट कितने % आती थी। पहले पानी, लाइट मोटर चालू करके वहाँ जाते जाते तो लाइट चले जाती, पानी नहीं खींच पा रहा था। आज किसान इतना बना रहा है, इतने उत्पादन कर रहा है, तो ये हमारे शिवराज सिंह चौहान के कारण कर रहा है। बाकी उससे पहले हमने कभी विकास देखा ही नहीं। और जो कांग्रेस अभी वादे कर रही है, क्या लग रहा है, वो 101 प्रमुख अभी भी गारंटियां दी हैं उन्होंने? 18 महीने की सरकार इनको मिली थी, उन्होंने कहा था कि हम अतिथि को ये कर देंगे, उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगार भत्ता देंगे, हम इतने उनके कर्जा माफ़ करेंगे। कर्जा एक का भी माफ़ नहीं, आप सबसे किसी से पूछ लो, किसी का कर्जा किसी का माफ़ नहीं हुआ। रही बात, उन्होंने अभी वचन पत्र दिया है गोबर बेचने 2 किलो। हमारा आदिवासी में हमको खेत में डालने के गोबर नहीं मिलता, तो इनको 2 रुपये में गोबर बेचना है। ऐसे ये कुछ भी बोल सकते हैं, इनको करना तो कुछ है नहीं, सरकार आना ही नहीं है, तो कुछ भी इनके मन में आए वो बोल देते हैं। लेकिन उसके कांग्रेस के साथ कोई भी नहीं है। ये पूरी तरह सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, सीट भी भोपाल में जाएगी। अच्छा, फिर आऊँगा आपके पास, और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? राय सिंह। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। क्या है माहौल इस बार, किसकी सरकार लग रही है? हाँ, इस बार मतलब कि बीजेपी सरकार आएगी। हाँ। अलीराजपुर और जुब्बट विधानसभा से दोनों सीटें मतलब बीजेपी के आ रही हैं, मतलब दोनों सीटें इस बार निकलेगी? हाँ, दोनों सीटें इस बार निकलेगी और माहौल पूरी कुशित है। अच्छा, क्या कारण है, क्या आपको लगा पिछले सरकार ने काम अच्छा करा है इसलिए आ रही है। मतलब काम जो भी हम मांग करते हैं वो मतलब तत्काल होता है, इसलिए मतलब बीजेपी सरकार को मानते हैं। यानी कि जो जैसे पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है उनके लिए काम किया है बीजेपी? हाँ, बीजेपी ने काम किया है, तो इसलिए बीजेपी सरकार को अच्छा मान रहे हैं और बीजेपी सरकार को ही वोट देगा और दोनों सीटें मतलब बीजेपी की यहाँ आएगी अपने। कांग्रेस के समय में कैसा था यहाँ पर? कांग्रेस के समय में मतलब कुछ नहीं था। दिग्विजय सिंह 10 साल रहा तो कुछ नहीं करा है, और कांग्रेस ने मतलब कि आगनिया ने मुती ने हम घर बनाई देते होते बढ़िया हुई हम मतलब हमारी बहन बेटी मतलब खुला में नहीं बढ़े, इसलिए इस कारण से हम मतलब कांग्रेस को छोड़ दिए और बीजेपी को लाना चाहते हैं। अच्छा, पहले देते थे कांग्रेस को? पहले देते थे कांग्रेस? पहले देते, ऐसे घास में पड़ते थे सब।
लेता है, तो ऐसा कारण हम मतलब बीजेपी सरकार को लाना चाहते हैं। अच्छा, तो पहले कांग्रेस के साथ थे, उन्होंने काम नहीं किया तो अब सब कुछ नहीं, हम ऐसे घास में बैठ जाते हैं तो यहाँ सांप है कि बिच्छू है ये मालूम नहीं पड़ता था हमारे को। अच्छा, और अब जगह जगह शौचालय बन गए। हाँ, जगह जगह शौचालय बन गए और हमारी मतलब बहू आधी रात को होती है तो वहीं पे बाथरूम कर लेती है और पानी ले लेती है, तो इस कारण मतलब बीजेपी सरकार को ही वोट देंगे। पहले काफी दिक्कत होती मैं पहले काफी दिक्कत थी। क्या नाम है? मेरा प्रेम सिंह डावर। यहीं के रहने हाँ, वाले? यही का। क्या माहौल नजर आ रहा है? बीजेपी क्या कारण है, क्यों? बीजेपी का काम दिख रहा जमीन पे है, जो करती कहते वो करके भी दिखाते हैं। बीजेपी कपिल धारे कुएं है, आज हमारे आदिवासी लोग सब्जी लेके आते हैं, बाजार में बेचते हैं, एक टोपली भर के आते हैं, तो मतलब घर का जो खर्चा आता है वो चला लेते हैं। अब कांग्रेस के ज़माने में ना तो लाइट की व्यवस्था थी, लाइट एक वो मटर के पास बैठे खेत में जाते जाते और लाइट गायब हो जाती थी। अच्छा, हाँ, तो लाइट जो भी काम है वो बीजेपी सरकार ने अच्छा किया, इसलिए बीजेपी को ही चाहता है। कांग्रेस कह रही है इस बार हमको दो मौका, शिवराज सिंह चौहान हवा में बातें करते हैं, जमीन पर काम नहीं करता। कांग्रेस ने 70 साल तक कर लिया, अभी क्या मौका दे इसको, अब क्या करेगा? इतने सालों ने जब किसान के बारे में सोचती तो आज कांग्रेस ही रहती, उसको ख़त्म कर देंगे, या मध्य प्रदेश से भी और देश से भी ख़त्म होना कांग्रेस पार्टी को। तो किसानों के साथ वादा तो किया था 2 लाख का कर्जा माफ कर, वादा खिलाफ है वो। हाँ, करती नहीं उसको, वादे को जो बोलती है वो कर नहीं पाती। अच्छा, वादा किया था, पूरा नहीं किया। कोई का नहीं करा, आज भी जो कर्जा माफ में वो कर्जे में डुबा दिए लोगों को। अच्छा, हाँ, जो डिफाल्टर जो रेगुलर की कर्जा भरते थे उसको भी वो डिफाल्टर में फेंक दिया उन्होंने, कर्जा माफ कर। उसके बाद मामा जी का कैसे रहेगा? मामा जी का अच्छा है काम, लाडली बहना योजना चल रही है, कपिल धारे कुएं चल रहे, जो भी योजना है वो ज़मीन पे दिख रही है, इसलिए बीजेपी को ही ज़्यादा वोट देंगे। आपका क्या नाम है? भूरू डावर। आप भी यहीं के रहने वाले? हाँ, यही आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल इस बार यहाँ नजर? बीजेपी। लेकिन कांग्रेस तो मान के चल रही है कि ये सभी सीटें, झाबुआ की 3 सीटें, अलीराजपुर की 2 सीटें, सब हम जीते। नहीं, पाँचों की पाँच भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या कारण है, क्यों लग रहा है आपको बीजेपी? बीजेपी की योजना बहुत सारी है, अन्य योजना लाडली बहनों योजना है, रोड पानी बिजली सड़क सभी योजना के आधार पे हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, और असल में ये जो अगर बात की ये क्षेत्र जैसे पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, बातें सभी करते हैं, चुनाव आता है सभी बोलते हैं हम काम करेंगे, हम आपको सम्मान देंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं, आपने बचपन से देखा होगा सभी सरकार, किसने असल में काम किया है लोगों के विकास के लिए? कोई नहीं करा, बीजेपी की सरकार ने करी। बीजेपी ने करा। जी, तो कांग्रेस जो कह रही है यहाँ पर हम सम्मान देंगे, विफल है कांग्रेस, बीजेपी ने करा। बीजेपी ने करा। जी, आइए और भी लोगों से, बहुत सारे युवा हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? राकेश डावर। यहीं के रहने वाले? हाँ, देशनपुर का, जयसिंहपुर। क्या है माहौल यहाँ पर इस बार चुनाव का? इस बार सही माहौल है, हम बीजेपी के साथ है कब से, जैसे हम छोटे थे जब से। क्या कारण है, क्यों मतलब आप बीजेपी के साथ हैं? हम जैसे कांग्रेस ने अभी तक काम किया वो हमको दिखता ही नहीं, जैसे कहीं भी काम हो तो हम बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ रहते, जैसे कोई काम हो तो हम बीजेपी वाले को पूछते, बीजेपी वाले हमारा काम करते हैं। तो बीजेपी ने अच्छा काम किया है। हाँ, जैसे कई जगह हेडपम्प नहीं हो, जहाँ पे हेडपम्प करवाए, जहाँ पे लाइट नहीं हो, जहाँ पे लाइट करवाई है, उसके साथ हम बीजेपी के। काका से बात करते हैं। काका क्या नाम है आपका? माधु। किसकी सरकार आ रही है इस बार, अपन बीजेपी या कांग्रेस? फूल वाला या पंजा? फूल वाला। फूल वाला। क्यों फूल वाला? फूल वाला क्यों? फूल वाला आवे वो। फूल वाला आएगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? कालू बमने। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी। क्या कारण है, क्यों? बस ऐसे ही अच्छा हुआ विकास, इसीलिए। पहले हम बचपन में थे तो ऐसे ही इतनी सड़कें नहीं थी, सड़कें हो गए अभी खूबसूरत है, माहौल बढ़िया है, मतलब बीजेपी आना चाहिए। अच्छा, माहौल बढ़िया लग रहा है। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस के बारे में क्या? नहीं, कांग्रेस आनी नहीं चाहिए। कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कुछ और भी युवा हैं। जी, आपका क्या नाम है? भूपेन। हाँ, कौन चाहिए आपको? बीजेपी। क्या कारण है, क्यों? हमको क्या कि काम बीजेपी अच्छी कर रही है। हाँ, आपका क्या नाम है? दिनेश डावर। कहाँ के रहने वाले? कोसदुना। क्या माहौल लग रहा है इस बार, क्या नजर आ रहा है? बीजेपी का। बीजेपी का नजर आ रहा है, क्यों, क्या कारण है? क्योंकि बीजेपी सरकार हमारे यहाँ काम करवा रही, कोई भी काम पड़ता तो हमारा करवाती है जो भी, तो इसलिए हमारे इस बार भी बीजेपी आएगी। अच्छा, वो कांग्रेस कह रही है इस बार हम पर भरोसा जताओ और ये तो हवा में काम करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ नहीं, उनका तो बोलना है, बाकी करना नहीं है।
आज हमारी टीम जो है वो आ पहुंची अलीराजपुर ज़िले की, अगर बात करें जो यहाँ पर दूसरी विधानसभा सीट है जोबट में सीधे तौर पर युवाओं की जो है आपने यहाँ पर राय सुनी, बुजुर्ग हमारे साथ हैं उनकी आपने यहाँ पर जो है चर्चा सुनी, और साथ ही साथ लोगों का मन क्या है इस बार जो है किसके साथ हुए हैं सीधे तौर पर आपने सुना। अब आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से हम आपके तक जनता की राय पहुँचाते रहेंगे।